दोस्तों, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी आदिवासियों को हिंदू करने का दावा कर रहा है, उस तरह से जब हड़प्पा सभ्यता की इतिहास को अगर आप देखोगे तो आप जानकर के चौंक जाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी टीले बनाए गए थे और उस नगर में एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता बनाई गई थी। इस सभ्यता में कई किस्म के लोग इस सभ्यता में निवास करते आ रहे थे और इससे लेकर के आप सब उस जानकारी से वाकिफ हैं और ये जानकारी बताने की जरूरत नहीं है। जिसने इन सब का जो शोध किया था, जब पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा गया कानिजम ने, जब 1856 ईस्वी में इस सभ्यता की सर्वेक्षण की गई थी और इस सर्वेक्षण में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, ऐसे स्थिति में अंदर में जब खुदाई हो रही थी, ऐसे स्थिति में भारी मात्रा में ईंट, पकाया हुआ ईंट प्राप्त किया गया। और ऐसा ही कई तरह की जब भारतीय पुरातत्वों ने जो विभाग की एक कमेटी गठन की गई थी, इन लोगों ने भी जब ऐसा ही कई तरह की खुदवाया गया तो ऐसे स्थिति में भी आदिवासी की होने का या फिर आदिवासी से रिलेटेड ऐसे कई तरह की चिन्ह प्राप्त किया गया है। जब 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, इसमें भी इस प्रकार का नाम जो हड़प्पा सभ्यता रखा गया, ये आप सबको पता है। जब रखलदास बनर्जी जी ने भी इस चीज का सिद्धू घाटी को लेकर के इस चीज का खोज किया गया था और उसने इस चीज का अपने हिसाब से अपने जो लेख लिखा गया कि 925 केंद्र भारत में उपस्थित है, इस चीज का उन्होंने जिक्र किया है। और ऐसा स्थिति से जब सिद्धू घाटी सभ्यता नदी के किनारे वास्तविक रूप से बसा हुआ था और इस सिद्धू घाटी में भी हमारे पूर्वज लोग उस समय में भी रहा करते थे, जो आदिवासी जनजाति से रिलेटेड हुआ करता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप सबको जानकर के चौंक जाओगे, क्योंकि जब इसकी आर्थिक जीवन स्थिति पर अगर हम नजर डालेंगे तो हम सबसे पहले पाएंगे कि इन लोगों ने कपास की कृषि की गई थी और कपास कृषि करने के बाद कपास की खेती किया गया और ऐसा ही कई तरह की ऊनी कपड़े, वस्त्र, सफेद कपड़ा पहनते थे यहाँ के लोग। और इससे लेकर के भी हमें पता चलती है कि हमारे पूर्वज लोग भी, पुराने जमाने के लोग यही सूती कपड़ा को पसंद किया करते थे। और भी है कि कृषि, पशुपालन, जैसे भेड़, बकरी, मुर्गा, बिल्ली, ये सब, कुत्ता सबको पाल के रखते थे। इस सब को पालना वाकिफ बहुत आनंदित लगता था, एक तरफ से शौकीन भी था वहाँ के रहने वाले लोगों को। और कई ऐसे इन लोगों ने इस तरह का मिट्टी, बर्तन का मिट्टी यानी कि बर्तन का जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले भी ऐसा ही कई लोग थे। और सबसे बड़ा इसमें देखा गया है, जो भी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा चीज़, एक चीज़ आप सबको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे उस हड़प्पा सभ्यता में जब इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा था, ऐसे स्थिति में जब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया का जिक्र आता है, क्योंकि खास तौर पर व्यापारी लोग उस समय में भी, व्यापारी एक प्राचीन मिस्र से एक बड़े पैमाने पर ईंटा बाटा, उस समय में भी ईंट का काम होती थी प्राचीन मिस्र में। और वही कारीगर लोग, जहाँ तक हो सकता है व्यापारी एक तरफ से आदान प्रदान विनिमय करने की एक व्यवस्था थी और इससे लेकर के कई लोगों आना जाना हुआ करता था उस समय में। और इससे जब हम इतिहास को अगर आप फिर से हम करीब से जानेंगे तो इतिहासकारों ने ये भी माना है कि सिद्धू घाटी के लोग अपने घरों में, जो खेतों में या फिर नदी के किनारे में पूजा करते थे। और कई जगह पर जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, इसमें पूजा करने की स्थल या फिर मंदिर जैसे कई जगह, मंदिर जैसे घर कहीं नहीं मिले। और उसमें एक जगह ऐसे मिला जहां स्नान घर, एक बड़े ऐसे स्मारक पाया गया जिसमें पूजा स्थल माना गया, जहां की बड़े पैमाने पर किसी त्योहार या फिर किसी पारंपरिक की त्योहार को एक संपन्न करने में जो भूमिका निभाते हैं, ऐसे एक स्थल पाया गया। और इससे लेकर के लोग हिंदू जिस तरह से गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, ऐसा ही इस चीज को मान्यता दी गई या फिर लोगों का ऐसा ही मानना है। और इस तरह से जब फिर भी इस मोहनजोदड़ो, जब हड़प्पा सभ्यता में जब और भी खोज की गई, जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जब नागरों की जब आबादी लगभग 50,000 से अधिक थी और 50,000 लगभग होने के बावजूद भी जब वहाँ से मिले केवल 100 कब्रिस्तान, जो आसपास में जब खोजा गया तो ऐसे स्थिति में 100 कब्रिस्तान मिला। और क्योंकि इस बात से ये भी इशारा कर रही थी कि वहाँ के लोग अपने पूर्वज या फिर अपने वहाँ के लोगों को जलाया जाता था। और कब्रिस्तान मिला क्यों? क्योंकि इस बात से ये भी साबित होती है क्योंकि वहाँ के लोग, ऐसे भी कुछ लोग जनजाति लोग वहाँ पाए जाते थे, क्योंकि वो लोग अपने कोई भी मर जाता है या फिर ऐसे स्थिति में गड़ा जाता है या फिर किसी ऐसे आक्रमण के दौरान या फिर किसी ऐसे काय आक्रमण के दौरान नीचे में दब गया होगा, या फिर अगर हम रिसर्च की बात करें या फिर कुछ इतिहासकारों की माने तो यहाँ
यहाँ पे कब्रें मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, क्योंकि वही लोग जहाँ तक अगर अनुमान लगाया जाए या फिर इतिहासकारों की माने तो कब्रिस्तान या फिर गड़ा गया कंकल जैसे वहाँ से इकट्ठा किया गया। और इससे जब मार्शल आदि जैसे कई इतिहासकारों ने ये भी माना है कि सिद्धू घाटी आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है वहाँ पे। और सबसे बड़ा कारण यही है कि जब ऐसे स्थिति में वहाँ के हड़प्पा सभ्यता में भी आदमियों को जलाया जाता था और हड़प्पा उसी नाम से उत्पत्ति हुआ है। और इससे लेकर के कई तरह की जब विनाश की बात होती है तो विनाश करने का कई कारण बताए जाते हैं, जैसा कि महामारी या फिर अग्निकांड या फिर भूतत्व परिवर्तन या फिर महामारी आर्थिक या फिर बाढ़ जैसे कई तरह की महामारी, जैसे कई तरह की आक्रमण या फिर जलवायु में परिवर्तन होना या फिर कई तरह की स्थिति यहाँ बताई जाती है। दरअसल अगर हम इतिहास को करीब से देखें तो इस बात से ये पता चलती है, क्योंकि वो नदी के किनारे बसी हुई थी और नदी दरअसल शायद ये भी हो सकती है कि नदी जब सूख जाती है, सूख जाने के बाद वहाँ की परिस्थिति बदल गई है, बदलने के बाद वहाँ के लोगों को हड़प्पा को छोड़ना पड़ा। और हड़प्पा जब छोड़ने के बाद वहाँ के लोगों किस तरह से आया आप सबको पता है, क्योंकि इसके बाद दूसरा अगर हम दूसरा इतिहास पे अगर हम डालेंगे, नज़र डालते हैं, तब पाएंगे कि बोलान घाटी, बोलान पास नाम के एक आता है बोलान पास होते हुए जब हिमालय की किनारे से जब गुजर के जब आता है, सबसे पहले यही पंजाब में जाके पहुंचता है वो लोग। और पंजाब में जाके जब पहुंचने के बाद जब पंजाब पे होते हुए जब सीधे सुतियाबेगढ़ तक पहुंच जाता है हमारे पूर्वज। और इस बात से ये भी साबित होती है दक्षिण साइड से आए हैं, और इस बात से ये भी पुख्ता होती है कि आज तक के हमारे जितने भी आदिवासी जनजाति, आज हमारे आदिवासी जनजाति लोग उत्तर साइड से मारने के बाद उसका सिर किया जाता है, मुंडी किया जाता है। यही उस समय में ही ये एक विशेषता दी गई है। इतिहास को अगर हम नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि जब भी हमारे पूर्वज हमारे ऐसे परिस्थिति होने के कारण जब वहाँ से छोड़ना पड़ा, ऐसे कई स्थिति में जब उस जगह को छोड़ने के लिए आया तो करते करते अपना कई साल बीत जाने के बाद हमारे झारखंड में ऐसे ही पहुँचने के बाद जब आर्यों का आक्रमण तो पहले ही हो चुका था। जब हड़प्पा सभ्यता ऐसे स्थिति में हड़प्पा सभ्यता के समय में ही आर्यों का आक्रमण हुआ था। और जाहिर से बात है कि जब रामायण जैसी कथाओं पे आप सुनते हैं जब रावण को जलाया जाता है या फिर रावण के साथ ऐसे युद्ध हो जाता है, क्योंकि इतिहासकारों ने ये भी साबित किया है कि अगर इतिहास को अगर आप देखोगे तो रावण भी एक आदिवासी ही था। अगर आप आदिवासी के साथ उस समय, जाहिर सी बात है कि उस समय आदिवासी के साथ ही शायद लड़ाई हुआ था, लड़ाई युद्ध हुआ, क्योंकि इतिहास को इस तरह से देखा गया है, इतिहास को इस तरह से लिखाया गया है कि आज लोगों को समझना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और कारण यही है कि पहले से ही इस तरह की घटना की गई है। अब रामायण में या फिर कोई भी महाभारत जैसे कला को दिखाया गया है कि जिससे युद्ध को प्रदर्शित करती है, लेकिन अगर आप इतिहास को देखोगे तो उस समय में महाभारत में कोई लड़ाई नहीं हुआ था। लड़ाई इस बात का हुआ था कि धर्म की लड़ाई हुई थी, और धर्म की लड़ाई होने के बाद ही कई तरह की इंटरफेयर करने लगे लोगों के बीच में, और उसके बाद अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीक़ा से लिखा। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आदिवासी लोग जाहिर से आया होगा, क्योंकि इस बात से यही साबित होती है कि बोलन घाटी, बोलन पास होकर के ही आदिवासी जनजाति या फिर कोई भी जनजाति वहीं से आके हमारे इस झारखंड तक पहुंचा होगा। लेकिन आज तक इस बात को बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों आज तक इस बात को फिक्र नहीं है, आज तक इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन सच यही है, अगर आप इतिहास को हमें समझने की आवश्यकता है। बाबूलाल मरांडी जैसे लोग हमारे आज आदिवासी जनजाति को भटकने का काम करती है, क्योंकि हमें इतिहास को फिर से सिरे से जानने की आवश्यकता है, फिर से शोध करने की आवश्यकता है, ताकि हम 2021 की जनरेशन में खोए नहीं, भटके नहीं। क्योंकि राजनीति नेता लोग यही करते हैं, अपना कुछ खुशी का फायदा तो उठाएंगे ही, और लोग ऐसा ही दुनिया भर की लंदर पंदर बात, अलग अलग विचारधारा तो लाएंगी। क्योंकि जब तक हम इतिहास को अच्छी तरह से रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम इतिहास को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, तब तक असंभव है या फिर कहना असत्य माना जाएगा। क्योंकि अगर हम इतिहास की जाने या फिर इतिहास की देखें तो यही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोग खेती बाड़ी करते थे, मुर्गा पालन, कुत्ता पालन, बिल्ली पालन, यही सब करते थे। और आज तक आदिवासी जनजाति में यही देखा जाता है, बैल को पालता है, बकरी को पालता है, सारा कुछ उसी का आधारशिला बना करके या फिर उसी का आज तक
जैसा हड़प्पा सभ्यता में रहा करते थे, आज भी वही लोग आदिवासी जनजाति जंगल के बीच में ये कर रहा है। क्योंकि उस समय में जब ऐसे कई तरह की परिस्थिति होने के कारण वहाँ से भटक जाना पड़ा और अलग अलग जगहों पर रह गया, और इससे लेकर के ही हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आदिवासी लोग भटकना हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है। और इस बात से आज तक हमारे कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और इससे ही लेकर के कई लोगों को हिंदू धर्म मानने वालों को कहा जाता है। लेकिन आदिवासी लोग अलग जनिष्ठ पाया जाता है, उसमें अलग तरह की एक सोच पाई जाती है, अलग तरह की उसमें एक परिवर्तन दिखाई देता है।